अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयारियां चल रही हैं। ताहम दूसरे टेस्ट मैच को लेकर बहुत सारी तब्दीलियों के इम्कानात भी हैं। बाबर आजम की वापसी होगी, मोहम्मद रिजवान की छुट्टी होगी और साथ ही ये कहा जा रहा है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां होंगी। ये तब्दीलियां किस नौयत की होंगी और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त परफॉर्मेंस कैसी दे रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त मजाक बन रही है, तमाशा बन रही है, दुनिया हमारे ऊपर हेडलाइंस बना रही है। क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट को? एक तारीख रखती है, एक नाम रखती है, एक मुकाम रखती है, इसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी बदहाली का शिकार क्यों हो गई है? न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पर बात कर रहा है, सुर्खियां शाया हो रही हैं। कौन इसका जिम्मेदार है, कौन किसका एहतसाब करेगा? कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ तनज़ली का शिकार होती है। एक लम्हे के लिए लगता है कि आज का दिन गुजरेगा, इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और हम इससे बुरा खेल नहीं सकते, लेकिन अगले ही लम्हे पता चलता है कि हम उससे भी बदतर हालत में चले गए हैं। कौन पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर भी इस वक्त बात चल रही है, लेकिन आज के प्रोग्राम में खास तौर पर हम बात करेंगे एक ऐसी गेम जिस हवाले से आप बहुत ज़्यादा लोग मुतारिफ नहीं हैं। एशियन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल चैंपियनशिप से मुतालिक बात करेंगे। एक ऐसी गेम है जो नौजवानों में मकबूल हो रही है, नौजवान इसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की कौमी टीम एशियन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रही है और इसी हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि एक कैंप भी चल रहा है इस्लामाबाद में और इसकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए लीड्स से लंदन पहुंच गई। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हथकड़ियों में जकड़े ब्राइटन कॉर्स पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर। इंग्लैंड के सर्द मौसम में गैर मौजूद किट्स, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना। नजीहा अली इंजरी के बाद विमेंस T20 एशिया कप से बाहर। नजीहा की जगह सदफ शम्स को एशिया कप स्क्वाड में शामिल। कैंप में ज्यादातर मैचेस बॉयज के साथ खेलने का हमें बहुत फायदा हुआ। कप्तान विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना। हॉकी वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4-2 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम अगला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 28 अगस्त को खेलेगी। हॉकी वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने भारत को 5-3 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान का भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इब्राहिम ज़ादरान टीम की क़यादत करेंगे। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम के कैप्टन अहसन अली साहब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर यूथ नवीद खोखर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया लुकमान। सबसे पहले तो नवीद भाई आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कि यहाँ से बल्कि करना चाहूँगा कि ये गेम बहुत सारे लोग इससे मतलब हाउ नहीं रखते हैं इतनी ज़्यादा। क्या पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, जैसे बाकी गेम्स की तरफ उनका रुझान होता है, राग़िब होते हैं, क्या ऐसा ही ट्रेंड इसमें भी पाया जा रहा है? इस मुतालिक ज़रा बताइएगा। थैंक यू लुकमान। सबसे पहले तो ये कि ये जो गेम है ये AFL, इसे फुटी भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल भी कहते हैं। पूरी दुनिया में 5 से 6 तरह के मुख्तलिफ फुटबॉल खेले जाते हैं, उसमें एक ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है। दुनिया के 70 ममालिक में ये खेले जाते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 10 साल से खेली जा रही है, पर पाकिस्तान में उस तरह से इसका स्कोप नहीं था, लोग नहीं थे। अब इसके मल्टीपल क्लब्स बन गए हैं। अब इस्लामाबाद लेवल के ऊपर इसकी एसोसिएशन बन गई है, जिसके सैयदुल्लाह जान मरवत साहब प्रेसिडेंट हैं। पंजाब में इसके प्रेसिडेंट जो अता साहब हैं वो बन गए हुए हैं। इसके डायरेक्टर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं जो पाकिस्तान में उसके सरदार तारिक महमूद साहब हैं और सेक्रेटरी चौधरी जुल्फ़िकार साहब हैं। अब इसकी पूरी की पूरी बॉडी है वो तश्कील कर दी गई है। इसके क्लब्स हैं वो बन गए हैं, एसोसिएशन बन गई हैं। बहुत जल्दी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर इसकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो गेम है वो शुरू है, वो जारी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पाकिस्तान की टीम ने, लड़कियों ने और लड़कों ने जाके वहाँ खेला। उसके बाद आप वियतनाम भी गए। इससे पहले जो थाईलैंड में चैंपियनशिप हुई वहाँ पर भी पाकिस्तान की टीम गई और वो डिवीजन 3 जीत कर आई वहाँ से। और अब एक बार फिर 27 तारीख की रवानगी है पाकिस्तान की नेशनल टीम की कि जो थाईलैंड में जाएगी। और एशियन चैंपियनशिप जो दुनिया के 20 ममालिक और जो हमारी कैटेगरी डिवीजन 2 के जो मैचेस हैं उसमें 6 ममालिक, पाकिस्तान वर्सेस जापान, पाकिस्तान वर्सेस चाइना, पाकिस्तान वर्सेस फिलिपाइन, और ये 3 मैचेस हैं पाकिस्तान की टीम खेलेगी। होपफुली हम अपने एजाज़ का दिफा करेंगे और हम डिवीजन 3 से जीत के डिवीजन 2 के अंदर आए हुए। होपफुली पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी इस वक्त सिचुएशन में मौजूद है और कैंप शैम्प बड़े ज़बरदस्त। कैंप से पता लगे एहसन कैसा रहा आपका? 25 तारीख आज लास्ट डे है, तो मजमूई तौर पर ये जो अभी कैंप चल रहा था ये कैसा रहा है आप लोगों के लिए?
सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो कैंप के लिहाज से ये था कि हम इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी इस्लामाबाद से है, तो हमने तो 4 महीने से कैंप लगा लिया था। ठीक है। फिर बीच में ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स में लड़के सिलेक्ट हुए और गुजरांवाला, मुल्तान, सवाबी, चतराल, यहाँ से भी प्लेयर्स आए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स बीच में सिलेक्ट किए गए। फिर अभी जो स्क्वाड है वो 24 लड़कों का है। सब ने बहुत मेहनत की है। तो इंशाल्लाह 2022 में भी हम जीत के आए थे और इंशाल्लाह इस बार भी हम जीत कर आएंगे। जीत कर आएंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की नवीद भाई कि हम 2022 में जीते, इस बार भी जीतेंगे। इस आपके सामने जापान है, चीन है, फिलिपाइन है, इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जो लगता है थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा वो टफ टाइम आपको दे सकती है? अच्छा लुकमान, ये ज़्यादा बेहतर तो क्योंकि खेल तो एसन खेलते हैं और ये उनके साथ मुकाबले भी इन्होंने किए, बट मेरा ख्याल है जापान के साथ जो मुकाबला हमारा वियतनाम में था काफ़ी रफ एंड टफ था और एसन उसमें खेले भी थे उस जापान के खिलाफ। और जापानीज़ ने एक बात वहाँ पे की थी वियतनाम में जब इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं है जिसे हम समझते थे कि पाकिस्तान में एफएल नहीं होती, पाकिस्तान में फुटी नहीं होती, ये तो बहुत अलग से हैं। और ये तो और वही जापान जिससे हम आई थिंक 4-5 पॉइंट से हारे थे, अगर ऐसा मुझे करेक्ट कर दें, तो वो टीम वियतनाम का इवेंट जीत गई थी हम, यानी कि टाइटल से। और उसमें भी हमारे साथ इशू आ रहा था कि वियतनाम में हमारे पास कुछ वीज़ास का इशू था, हमारे कुछ प्लेयर नहीं जा सके थे। 9 साइड खेल रही थी और हमारे 8 प्लेयर थे वो खेल रहे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इशू आया और बड़ी सख्त गर्मी और इस तरह का माहौल था। बट यहाँ पर थाईलैंड में क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, पाकिस्तान से थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी और चुभती हुई गर्मी होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमारा स्क्वाड इस बार पूरा है। होपफुली हम जापान को पिछले मैच में इसमें ज़रूर शिकस्त देंगे। चाइना मुश्किल नहीं है, फिलिपाइन मुश्किल नहीं है, एक जो टफ मुकाबला होना है पाकिस्तान वर्सेस जापान होना है। अच्छा, ऐसा कितनी टीमें हैं मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट के अंदर जो शिरकत कर रही हैं, जहां पर आप अभी जाएंगे और खेलेंगे, और इनमें जो जिनके साथ इब्तदाई आपके मैचेस हैं, जो टीमें आपके सामने हैं, इसमें जैसे जापान का जिक्र कर रहे हैं नवीद, तो आपको लगता है कि यही टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके सामने, या फिर बाकी टीमों में से भी कोई ऐसी टीम है जो टफ टाइम दे सकती है? अच्छा, टीम्स तो ग्राउंड में पता लगता है, क्योंकि काफ़ी टीम्स ऐसी होती हैं कि किसी को अपने से कमतर हम समझ नहीं सकते। नहीं, फिर भी कुछ स्टैट्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ उनका बैकग्राउंड होता है जिसकी बुनियाद पर आप थोड़ा सा जज करते हैं। वो तो ऑन डे आपको समटाइम बहुत आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट आ जाते हैं, वो तो हर गेम में होता है। जी जी बिल्कुल। वैसे जापान के साथ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे नवीद भाई ने बताया कि वीज़ास की वजह से हमारे जो प्लेइंग साइड थी वो पूरी गई नहीं। तो इस वजह से ये हुआ कि हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से। तो अगर तो हमारे पास प्लेयर्स होते, वीज़ास का इशू ना होता, तो वो ट्रॉफ़ी भी हम लेकर आते। क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो एशिया में अभी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है AFL के उसमें। तो इंशाल्लाह इस बार भी हमारा पहला वो यही है कि पहले हमारे पास स्क्वाड पूरा नहीं था, अभी पूरा है, तो इंशाल्लाह ये जीतेंगे। जापान, चाइना, फिलीपींस, उसके अलावा थाईलैंड है। और अच्छा, आपने कहा स्क्वाड पूरा नहीं था और अब पूरा है। जी जी। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां से आपको ज़्यादा इससे रिलेटेड प्लेयर्स मिल रहे हैं? लाइक इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, पॉकेट्स होती हैं ना, क्रिकेट है, लाइक हम सियालकोट की बात कर लेते हैं, लाहौर की है, या फिर रावलपिंडी की बात करते हैं, ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है और हमें पता है यहाँ से क्रिकेटर अच्छे आ जाएंगे। फिर इसी तरह से बाकी कुछ गेम्स हैं, वो कराची के शहर के अंदर भी कुछ इलाके हैं जहाँ से आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे मिल जाते हैं। और फिर हॉकी है, फैसलाबाद, गुजर खान, ये समुद्री साइड, वहाँ से हमें कुछ प्लेयर्स मिलते हैं। तो इसका कुछ ऐसा है कि कुछ शहरों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो इस गेम का? अच्छा, ज़्यादा जो है ये स्टार्ट इस्लामाबाद से हुई है। ठीक है। तो इस्लामाबाद में प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सीनियर्स हैं जो 2017 से खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी खेल के आए, इंडिया को दो बार हराया भी 2017 में ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद ये था कि अभी हर जगह से प्लेयर्स आए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हैं, एक दो आए हैं, लेकिन वो अपने उधर रीजन में बेस्ट हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तान की टीम दौरा करेगी और एशियन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल चैम्पियनशिप में वो शिरकत करेगी। तो इस हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं उसका हम एक जायज़ा भी ले रहे हैं और उस पर हम बात भी कर रहे हैं। अच्छा नवीद भाई, इसमें एक तो ये है और दूसरा ये बताइएगा कि ये दूसरी जो रवायती फ़ुटबॉल है, मतलब जब फुटबॉल का नाम आता है तो आपके जहन में वही गेम आती है, उससे कितनी मुख्तलिफ है? उसमें जो इंजरी है बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें क्या है, प्लेयर्स को कितना अपने आप को फिटनेस की तरफ तवज्जो देना पड़ती है, कितनी फिटनेस दरकार होती है, स्किल्स लेवल और ये तमाम चीज़ें, इसकी
उससे कितनी मुख्तलिफ हैं? अच्छा लुकमान, ये सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फुटबॉल असल में जो है वो ये है, वो जो दूसरी गोल्फ बॉल होती है जिसको अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो सॉकर है, उसे बेसिकली सॉकर बोला जाता है, वो सॉकर है, ये फुटबॉल है जिसे हम ये समझते शायद कि अजीब, ये एक ओवल टाइप की बॉल होती है जो रग्बी टाइप से मिलती जुलती है। अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, सॉकर, फुटसॉल, ये मल्टीपल फुटबॉल की एक टाइप है, बट ये दुनिया के 70 मुल्कों में खेली जाती है और ये इसमें इंजरी ज़्यादा इसलिए, अच्छा ये एक मिक्सचर है गेम का, इसमें आप कैच भी ले सकते हैं, बॉल को हाथ में पकड़ सकते हैं, हाथ में पकड़ के भाग सकते हैं, आपको 10 मीटर के अराउंड आप उसको बॉल को टैप करना होता है ज़मीन पे या किसी को पास करना होता है, और इसके साथ साथ में ये आप इसे किक भी कर सकते हैं, इससे आप हाथ से भी खेल सकते हैं, पाँव से भी खेल सकते हैं। इंजरीज इसमें ये होती है कि लोग आपको टैकल जब करते हैं तो आमतौर पर फुटबॉल में आपने देखा, सॉकर में कि आप आगे पाँव के आगे पाँव नहीं रख सकते, आप उसे ब्लॉक करेंगे अगर बॉडी ब्लॉक नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप उसे टैकल करने के लिए पकड़ सकते हैं और पकड़ के आप हल्का सा पुश करके गिरा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्सचर है और इसमें इंजरीज थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। 18 साइड होती है, दुनिया की सबसे बड़ा स्क्वाड होता है इसका, दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में ये खेली जाती है। इससे बड़ी कोई गेम और मौजूद नहीं है कि 18 एक साइड पे और 18 दूसरी साइड पे लड़के होते हैं जो ये खेलते हैं, और ये क्रिकेट से बड़े ग्राउंड में। अगर ऑस्ट्रेलियन साइड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गेम है, तो अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे क्रिकेट नंबर 2 के ऊपर और ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल नंबर 1 के ऊपर होता है हमेशा से। और वो जो जितने भी MCG का ग्राउंड है, मेलबर्न है, ये बर्थ के तमाम ग्राउंड बेसिकली AFL के ग्राउंड हैं, और जब वो छोड़ते हैं तो फिर वहाँ पे क्रिकेट होती है। क्रिकेट वालों को उन्होंने उधार पे दिया होता है दूसरे लफ्जों में कि आप ना, हम नहीं खेलेंगे तो आप इसे यूज़ कर लें। तो वहाँ पे अगर उस गेम को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत रफ एंड टफ गेम है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होती है। एक नॉर्मली भी एक जो प्लेयर है गेम के अंदर कम से कम 10 से 11 किलोमीटर वो उसे भागना पड़ता है, इतना वो नहीं भागेगा तो उसके, अगर इतना लेवल के उसके फिटनेस नहीं होगी तो वो AFL के अंदर नहीं चल सकता। और मॉडर्न डे AFL है, जो आजकल की जो AFL है वो तो बहुत फास्ट हो चुकी हुई है, उसमें तो आप सोचो ही ना कि अगर आपकी फिटनेस नहीं है, आप फिटनेस लेवल को मीट नहीं करते हैं तो आप इस गेम के अंदर ठहर सकते हैं। जो लोग अच्छे सॉकर खेलने वाले हैं, अच्छे फुटबॉलर हैं, वो उसमें अच्छी किकिंग कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में आप पाँव से खेलते हैं, इसमें एज आपको ये होता है कि आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो लोगों को ना वो ईजी हो जाते हैं और अच्छे सॉकर वाले लोग इसमें आते हैं। अब आती है बात कि ये कहाँ से लोग इसमें आते हैं। ज़्यादातर लोग KPK से ज़रा हेल्दी लोग हैं, KPK से भी आते हैं, बट ये गेम है जो हमने स्टार्ट जब इस्लामाबाद से की, तो ये SN बैठे हैं, ये ब्लूज़ से हैं, और ब्लूज़ और रोवर्स यहाँ पे 2 बड़े क्लब है हमारे पास इस्लामाबाद में, बॉयज़ के और भी क्लब है, बट ये 2 बड़े क्लब हैं, और SN ब्लूज़ के कैप्टन भी हैं और पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन भी अभी अनाउंस हुए। तो इस्लामाबाद में हमारे पास बहुत बड़ी लॉट मौजूद है, बट हम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे पास सिंध से प्लेयर्स मौजूद हैं, बलूचिस्तान से, पंजाब में तो मुल्तान और गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा है। हमारे पास गुजर खान पंजाब के एरिए से, रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, और सवाबी और पिशावर, चित्राल से, ये मल्टीपल प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। ज़्यादातर सॉकर के प्लेयर हैं, वो ज्वाइन करते हैं हमारे स्क्वाड। अच्छा, ऐसा नेक्स्ट क्या टारगेट्स हैं, मतलब ओलंपिक्स के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, कौन से टूर्नामेंट और हैं जो नेक्स्ट इसके बाद आने वाले हैं, जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपने अभी लाइनअप किए हुए हैं? अभी इंशाल्लाह ये थाईलैंड वाला टूर करके आएंगे, तो इसके बाद हमने ओलंपिक्स की तैयारी करनी है, क्योंकि वो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बता दिया गया है कि 2027 में ओलंपिक्स में तो यार हम तरस गए हैं, पाकिस्तान की कौम के हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो। सिर्फ ऐसे ही लगता है कि 1-2 हमारी ऐसी गेम्स हैं जिसकी वजह से हमारा वहाँ पर झंडा नज़र आता है और उसके बाद हम नज़र नहीं आते। तो आपसे कोई अच्छी तवक्कुआत रखी जाएँ? जी ज़रूर, इंशाल्लाह जाएंगे तो अच्छा खेल के दिखाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़, मैं एक आपको एक ब्रेकिंग दे सकता हूँ इस वक्त इस मामले पे। ओलंपिक्स में हमें ये कहा गया है कि 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें मुमकिन तौर पे AFL की शमूलियत होगी, AFL एज ए गेम शामिल होगी। और अगर AFL एज ए गेम, जैसे ओलंपिक्स कमेटी के साथ उनकी बात चल रही है, अगर वो शामिल हो जाती है तो पाकिस्तान एशिया से खेलने वाली टीम होगी। और अगर ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान के इस ओलंपिक्स के दस्ते में पाकिस्तान AFL का दस्ता जाता है, तो AFL का दस्ता हमेशा सबसे बड़ा होता है। अब भी 24 लड़के जा रहे हैं, हमारा 24 का स्क्वाड है बॉयज़ का, तो 18 साइड होती है। तो फिर इसका मतलब है कि अब की बार लुकमान जो आपका गिला है वो नहीं रहेगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड में वैसे ही 30 लोग AFL से जाएंगे तो स्क्वाड बड़ा ही दिखेगा आपको आमतौर पे, और वहाँ पे आपको कंपटीशन भी पाकिस्तान का सही होगा, यानी कि बड़ा दस्ता नजर आएगा, और ये नहीं होगा कि परचम उधर नजर आए और साथ ही नहीं। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। इसी हवाले से हम कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि एज एन कोचिंग स्टाफ
और साथ में क्या ये गेम महंगी गेम है? मतलब एक आम प्लेयर, एक आम नौजवान अगर इसकी तरफ आना चाहे, बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो बहुत महंगी हैं, मतलब वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होती, तो इस हवाले से इसमें क्या है? अच्छा, इस हवाले से ये है कि ये गेम अफोर्डेबल है, इतनी महंगी गेम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इधर मसला होता है, हमें ज़्यादातर प्लेयर्स का होता है, क्योंकि प्लेयर्स अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रॉपर एक AFL का ग्राउंड भी अलॉट हो गया है G8 में। सही। तो अभी ये है कि हमें बॉल्स का काफ़ी इशू होता है, क्योंकि बॉल्स यहाँ पर बनती नहीं है। हमने अभी ट्राई की है कि सियालकोट से बन जाए हमारी बॉल, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इधर ये है कि लड़के आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होता, ना कोई ऐसी फीसेस है, ना कुछ ऐसा है, और हम करवा रहे हैं लड़कों को गेम। काफ़ी नए प्लेयर्स अभी बीच में शामिल हुए हैं टीम में। सही हो गया। अच्छा नवीर साहब, कैसा मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इसका? सर बहुत ब्राइट है। आई थिंक पाकिस्तान में जितना इन्होंने तरक्की की, जिस तरह से पाकिस्तान में इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो लोग, जो कैबिनेट इसको लेके जा रही है, वो आज तक अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि मल्टीपल इंटरनेशनल इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। आप देखें, एक नॉर्मल स्क्वाड के लिए आप वॉलीबॉल की टीम भेजते हैं तो आपको 10 लोग भेजने होते हैं, आप हॉकी की टीम भेजते हैं तो आपको 15 लोग भेजने होते हैं, पर ये टीम जब आप भेजेंगे तो आपके पास कम से कम 25 लोग, 28 लोगों का स्क्वाड भेजना होता है, फिर सारे ऑफिशियल्स मिलाएं तो 30-32 बनते हैं, तो 1-1 करोड़ पे से ज़्यादा खर्चा आता है कि इवेंट के ऊपर। अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाए वहाँ पे 2-2 करोड़ खर्चा आ जाता है, बट लोग करते हैं। हमारे साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं कि जो हमें ये पेमेंट करते हैं, हमारे अपने लोग हैं, स्पॉन्सर जो कैबिनेट है हमारी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका से, हमारे आबिद साहब हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं फुटबॉल के अंदर, हमारे सरदार तारिक साहब हैं, हमारे सईद मरवा साहब हैं, चौधरी जुल्फकार साहब हैं, ये सारे अपने पास से करते हैं और फिर हमारी टीम जाती है। अगर अभी जा रही है तो जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर तो इंशाल्लाह ताला हमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिलेगी। अभी भी रिसेंटली हमें, लेकिन अभी आप अपने तय कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप और सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं गेम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई आपका, बहुत शुक्रिया एहसन आपका, और बहुत लोगों के लिए कि आप जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आप जीत कर वापस आएँ, और जिस तरह आप बता रहे हैं तो हमें पूरी